के पद पद्यांशों के अर्थ किस तरीके से हमको पेपर में लिखना है और कैसे नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं पद्यांशों के पद्यांश पढ़ती हूँ, इसके पश्चात मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि उस पेपर में हमको कैसे करना है। तो चलिए मैं पहले पद्यांश पढ़ती हूँ। फर्स्ट पद्यांश है ये, बाल्हा मैं वैरागन पूरी हूँ, जो जो भेष म्यारो साहिब रीछे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। सील संतोष धरू घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी हो। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूं की गिरी, रसना राम रटूंगी हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। यह एग्जाम में आता है, 4 नंबर का आता है। कोई भी पद्यांश लिखा हुआ था उसके बारे में हमको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है और फिर विशेष लिखना है। इस प्रकार से 4 नंबर का रहता है और चारों में एक एक नंबर मिलते हैं। तो हमको शॉर्टकट में कैसे लिखना है और किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर पद्यांशों के अर्थ हमको सही करना है और कैसे 4 नंबर पूरे मिल जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले आप किसी भी पद्यांश में सबसे पहले प्रमुख है संदर्भ, जो कि 1 नंबर का है। संदर्भ में हमेशा पाठ का नाम, कवि या लेखक का नाम लिखा जाता है। तो इस पद्यांश में आप लोगों को मालूम होगा कि पाठ का नाम कौन सा है। भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद शीर्षक से लिया गया है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे रचयिता का नाम। तो रचयिता का नाम क्या है? मीराबाई जी। इसके पश्चात संदर्भ के बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग का मतलब ये होता है कि इस पद्यांश में किसके बारे में समझाया गया है, उसको हम प्रसंग में लिखेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ के भी सुनाया, अब समझ में आ गया होगा कि मीराबाई ने किसके बारे में यहाँ उल्लेख किया है। तो इस संदर्भ में आप प्रसंग में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई जी ने अपने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। ये आप क्या लिखेंगे? प्रसंग। ठीक। अब इसके पश्चात तीसरे नंबर में हम लिखेंगे पॉइंट व्याख्या। तो व्याख्या में आप लोगों को समझाती हूँ, तो उस व्याख्या को आप लोग समझेंगे और फिर अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। बाल्हा मैं वैरागण होगी। बाला मतलब हे स्वामी, वैरागण मतलब सन्यासी हो गई। हे स्वामी मैं सन्यासी हो गई हूँ। कौन बोल रहा है? मीराबाई कह रही हैं श्री कृष्ण से कि हे स्वामी मैं सन्यासी हो गई हूँ। जो जो भेष म्यारो साहिब रीछे, साहिब मतलब श्री कृष्ण को बोला गया है, रीछे मतलब प्रसन्न होना। जिस जिस भेष में मेरे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, सोई सोई वही वही वेश को धारण करूंगी। सील संतोष धरू घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। सील और संतोष को धरू कहा? घट। घट मतलब हृदय। हृदय के अंदर सील और संतोष को धारण करूंगी। समता पकड़ रहूंगी, सबसे समान व्यवहार करूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए। निरंजन में होता है पवित्र। जिसका नाम पवित्र है उसका नाम कहूंगी। ताको ध्यान धरूंगी, उसी को मैं अपने ध्यान में स्मरण करूंगी। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, और तन रूपी कपड़े से गुरु के ज्ञान रूपी रंग को रंग लूंगी। तन रूपी कपड़े से गुरु के ज्ञान रूपी रंग को रंग लूंगी। मन मुद्रा पहनूंगी, और मन रूपी मुद्रा, मुद्रा मतलब अंगूठी, मुद्रा में अंगूठी, मन रूपी मुद्रा को धारण करूंगी या पहनूंगी। या तन प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक हरि गुण गाऊं। हरि श्री कृष्ण को बोला जाता है। श्री कृष्ण के गुणों को मैं गाऊंगी, मतलब मैं प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के गुणों का स्तुति करूंगी, उनकी स्तुति करूंगी। चरणों लिपट रहूंगी। लिपटना का मतलब हुआ है आश्रय होना, उनके चरणों में मैं आश्रय पाऊंगी। यातन की मैं करूं किगरी। यातन, या अलग है और तन अलग है। इस तन, तन मतलब शरीर, इस तन की मैं करूं किगरी। किगरी मतलब होता है तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र की मैं इस तन को बनाऊंगी और रसना राम रटूंगी। यह राम से तात्पर्य राम या श्री कृष्ण से ही है।
तो रचना, अपनी रचना मतलब जिह्वा से मैं राम का नाम लूंगी या श्री कृष्ण का नाम लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे तो प्रभु गिरधर नागर ही हैं, साधा संग रहूंगी। साधु सज्जन कहते हैं कि मैं सदा उनके संग रहूंगी और उन्हीं के साथ मैं श्री कृष्ण की क्या करूंगी, भक्ति करूंगी। इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये 1 नंबर की व्याख्या है, 1 नंबर का संदर्भ, 1 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर की व्याख्या। इसके पश्चात लास्ट में आप विशेष लिखना बिल्कुल ना भूलें। विशेष में आपको मात्र 2 या 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा, जीवन परिचय मैंने बता दिया था कि मीराबाई की जो भाषा है वह राजस्थानी ब्रज भाषा है। तो आप फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि मीराबाई के इस पद्यांश में राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मीराबाई की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, दाम्पत्य भाव की थी। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि दूसरा पॉइंट में कि इस पद्यांश में दास्य भाव की प्रधानता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने पहले पद्यांश का अर्थ लिख भी लिया और समझ भी लिया। इसके पश्चात अब मैं आप लोगों को दूसरा पद्यांश समझाती हूँ। दूसरे पद्यांश का पद्यांश पुनः पढ़ती हूँ। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, ऊंची नीचे राह रफ्तीली, पाँव नहीं ठहराई, सोच सोच पग धरू जतन से, बार बार डिग जाए, ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ाना चाहे, पिया दूर पथ न्यारो झीरो, सूरत झपोला खाई, कोस कोस पर पहरा बैठा, पेड़ पेड़ बटमार, हे विधना कैसी रच दीनी, दूर बसो म्यारो गाँव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दैव बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाई। अब इस पद्यांश में भी आप संदर्भ जैसा पहले बताया था वैसा ही लिखेंगे। पाठ का नाम भक्ति काव्य, शीर्षक मीरा के पर और रचयिता है मीराबाई जी। ठीक, इसमें प्रसंग चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें मीराबाई ने इस पद्यांश के अर्थ में दूसरी चीजों के बारे में बताया। क्या बताया है? प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई जी ने अपने स्वामी श्री कृष्ण से मिलने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। ठीक, ये आप संदर्भ लिखेंगे, पहला संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। अब तृतीय नंबर पे लिखेंगे आप व्याख्या। तो मैं व्याख्या आप लोगों को समझाती हूँ। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलो कैसे जाऊं। मीराबाई कह रही हैं कि चारों ओर की गलियां बंद हो गई हैं, मैं अपने श्री कृष्ण से मिलने कैसे जाऊं। ऊंची नीचे राह रफ्तीली, रफ्तीली में सोती है चिकनी, जो राह मतलब रास्ता, वहाँ का जो रास्ता है वो चिकना है, ऊंचा नीचा है, पाँव नहीं ठहरा है, उसमें मेरे पैर नहीं ठहर पा रहे हैं। सोच सोच पग धरो जतन से, मैं सोच सोच कर अपने पैरों को जतन मतलब बहुत यत्न पूर्वक रख रही हूँ। बार बार डिग जाए, पर तब भी बार बार मेरे पैर कैसे हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ाना चाहे, और मेरे पिया मतलब श्री कृष्ण का महल ऊंचा नीचा है, उसमें मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा है। पिया दूर पथ न्यारो झीड़ो, मेरे पिया का रास्ता पथ बहुत झीड़ो मतलब सकरा है। सूरत झकोला खाई, सूरत मतलब यहाँ चेहरा नहीं होता, सूरत मतलब शरीर, शरीर जो है मेरा झकोला मतलब कैसा हो जाता है, हिल जाता है। कोस कोस पर पहरा बैठ गया, कोस कोस मतलब होता है 2 मील की दूरी, तो कोस कोस पर कौन बैठे हैं, पहरेदार बैठे हुए हैं। पेड़ पेड़, पेड़ पेड़ मतलब जगह जगह पर, बटमार मतलब राह का टैक्स लेने वाले बैठे। हे विधना कैसी रचनी, हे विधाता तुमने कैसी रचना की है। दूर बसो मेरा गाँव, मेरा गांव श्री कृष्ण के गांव से दूर बसा हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर है। सदगुरु दैव बताए, सज्जनों ने यही बताया है। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, मीरा युगों युगों से बिछड़ी हुई है, किससे, श्री कृष्ण से। घर में लीनी लाए, तभी तो उसके घर रूपी हृदय में लाए मतलब अग्नि, आग जल रही है। क्या जल रही है, आग। इस ये हुआ पद्यांश का अर्थ। इसके पश्चात आप लिखेंगे विशेष। विशेष में भी आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, दास्य भाव की प्रधानता है और शांत रस का प्रयोग हुआ है, प्लस माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। ये आप दूसरा चैप्टर